वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिखा डी आनंद। आज मैं बात करूंगी ब्लड डोनेशन पे और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी क्वेरीज़ मेरे व्यूअर्स ने रखे हैं हमारे चैनल पे उसको मैं एक एक करके सॉर्ट आउट करूंगी। सबसे पहले, चंद मिनटों का काम है रक्तदान श्रीमान, हम सब मिलकर बनाएंगे इसे एक अभियान। तनिक मत घबराइए, कीजिए रक्त का दान, मैंने कहा है मानिए, नहीं पड़ेगा व्यवधान। तो इसी के साथ रक्तदान के लिए मैं सबसे पहले निखिल राज परमार का क्वेश्चन है, 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? 14 जून को कार्ल लैंडस्टीन का जन्म हुआ था और उनके बर्थ पे इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ब्लड को 4 भागों में बांटा था, जिसमें ए बी और ओ। इसलिए उनके जन्म दिवस के नाम पे हम लोग रक्तदान के लिए ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं। आपने जाना कि जैसा 4 डिवीज़न है ब्लड का, ए बी एंड ओ, तो सब में RH फैक्टर की मौजूदगी या अब्सेंट की वजह से उनको प्लस और माइनस कहते हैं। इसलिए अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप सिर्फ इतना पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो आप इनकरेक्ट हैं। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप या तो बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा। और एक अच्छी बात यह है कि ओ नेगेटिव जिसमें RH फैक्टर नहीं होता है, ये जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत रेयर है, परंतु ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो निखिल, मैंने आपके आंसर का जवाब दे दिया है, मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर का जवाब दे दिया है। दूसरी बात, प्रांजल ने कहा है कितने दिनों बाद दोबारा हम रक्त दे सकते हैं? हमारे बॉडी में यूजुअली जितना ब्लड होता है हम उसका 8% ब्लड, एक पिंट अगर हम ब्लड देते हैं तो 450 ml ब्लड हमने एक बार में डोनेट किया। और ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में 55% पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लिक्विड है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है। आप ऐसा समझिए कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, जिसमें RBC है, WBC और प्लेटलेट्स है। तो ये टोटल 4 कंपोनेंट्स हो गए। तो सारे कंपोनेंट्स का जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर से रिप्लेनिश होने का टाइम डिफरेंट होता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में वापस वो चीज़ जनरेट हो जाती है हम फिर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे प्लेटलेट सबसे पहले बनता है 1 वीक में, उसके बाद बनता है प्लाज्मा 2 वीक में, लेकिन RBC सबसे लेट बनता है, वो 5-6 मीन्स 56 डेज़ पे RBC बनते हैं। तो जब आपके बॉडी में लास्ट 56 डेज़ में आपके RBC बन गए तो आप फिर से ब्लड दे सकते हैं। लेकिन साल में कोशिश करना चाहिए कि हम 2 या 3 बार ही ब्लड दें, उससे ज़्यादा ना दें। और जहाँ तक सवाल है प्लेटलेट का, तो वो भी आप साल में 24 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आई थिंक आपको मेरे आंसर्स अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंदन शर्मा ने, सूरज प्रताप सिंह, बलिराम दुबे, आदर्श गांव जमनपुरा। ये आदर्श गांव जमनपुरा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, इसलिए प्लीज़ आप इनबॉक्स करें अपना नाम। ये हमारे पेज फेसबुक पे सच्ची दास्तान के टॉप फैन लिस्ट में भी आते हैं। इनका कहना है कि हम किस एज ग्रुप में ब्लड दे सकते हैं? तो यूजुअली ब्लड देने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग अलग नियम्स हैं, पर 17 ईयर्स के बाद आप कभी भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका बॉडी वेट भी बहुत मैटर करता है। आपका बॉडी वेट 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, फिर आप ब्लड नहीं दे पाएंगे। आपको 16 के बच्चे अगर ब्लड देना चाहते हैं तो आपको साथ में पेरेंट का कंसेंट भी देना होगा कि उनकी मर्ज़ी से आप ब्लड देने के लिए आए हैं। यूजुअली ब्लड देने का टाइम तो 10 to 15 मिनट होता है, लेकिन हम इस 10 to 15 मिनट को मान के ब्लड देने नहीं जाएंगे, हम 1 घंटा मानेंगे। क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं तो आपका एक मिनी हेल्थ चेकअप होता है, उस हेल्थ चेकअप से ब्लड देने का प्रोसीजर 15 मिनट का है। आफ्टर दैट आपको रिफ्रेशमेंट जोन में शिफ्ट किया जाएगा, तो वो रिफ्रेशमेंट टोटल पीरियड आप 1 घंटे का मान के चलें। लेकिन जब आप प्लाज्मा या प्लेटलेट देंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके डिफरेंट प्रोसीजर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई लवली अपर्णा सिंह चौहान ने कहा है किस किस बीमारी में हम ब्लड नहीं दे सकते हैं, या फिर क्या मैम डायबिटीज़ के पेशेंट ब्लड दे सकते हैं? तो नहीं बाबू, डायबिटीज़ के पेशेंट ब्लड नहीं दे सकते हैं। जो हमारे मिनी चेकअप में कुछ लिस्ट हैं, डोनर कौन होगा, एज ग्रुप क्रॉस कर लिया आपने, एज वेट क्रॉस कर लिया,
लेकिन डोनर में वहाँ पे आपके जो रूटीन चेकअप होंगे, आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारी है जैसे अक्यूट इन्फेक्शन या अचानक से कोई आपको बीमारी हो गई है, आप मेडिकेशन पे हैं तो आप ब्लड नहीं देंगे, या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है HIV, हेपेटाइटिस, इन सब केस में भी आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। अब सवाल है कि ब्लड तो देने वाला तैयार है, पर ब्लड लेते कौन हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें अक्यूट ब्लड लॉस हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया या डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। उसके अलावा कैंसर पेशेंट को ब्लड चाहिए। हमारे डेंगू में भी हमें ब्लड देना पड़ता है, जैसे जिसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो डेंगू में भी ब्लड पड़ते हैं। तो इस तरह बहुत ऐसे डिफरेंट क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, उसमें ब्लड दिए जाते हैं। डिफरेंट डिजीज़ हैं, उसमें हम लोग को ब्लड देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बबलू और चंदन दुबे जी ने कहा है कि जो डिफरेंट टाइप के डोनेशन हैं ब्लड के, वो क्या हैं? तो मैं बताती हूँ। ब्लड के डिफरेंट टाइप्स के डोनेशन में एक होता है होल ब्लड डोनेशन, जो हम लोग होल ब्लड देते हैं, उसमें बेसिकली RBC को हम लोग डोनेट करते हैं। दूसरा होता है प्लेटिलेट, उसको हम लोग प्लेटिलेट फेरेसिस कहते हैं। और एक तीसरा होता है प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। तो ये जो प्लेटिलेट और प्लाज्मा फेरेसिस है, इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें ब्लड एक साइड से जाता रहता है और वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें ब्लड को सेपरेट कर दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द ब्लड बैंक उसमें आपके प्लेटिलेट्स को हटा लिया जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ द ब्लड आपके बॉडी में वापस डाल दिए जाते हैं। सेम प्रोसेस प्लाज्मा के साथ है, प्लाज्मा हटा लिया गया, फिर आपके बॉडी में वो ब्लड वापस से आ जाता है। इस सब केस में आप थोड़ा पहले ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। कभी कभी डेजिग्नेटेड डोनर होते हैं, जो एक आप किसी प्लान्ड ऑपरेशन में गए तो आप अपने साथ एक डोनर ले गए कि अगर आपको ज़रूरत हुई तो आपके ये डेजिग्नेटेड डोनर होंगे। निमेश जी ने कहा है क्या ब्लड देने से बहुत कमज़ोरी होती है? बहुत कमज़ोरी तो नहीं पता निमेश, लेकिन थोड़ी बहुत कमज़ोरी, जैसे हमने ब्लड दिया तो थोड़ा बहुत वॉमिटिंग टेंडेंसी या मन घबराना, जी मचलना, ये सब थोड़ा बहुत चलता है, ये होता है। तो आप उसके लिए कुछ नहीं, रिफ़्रेशमेंट जोन में जाइए, आराम करिए, पानी पीजिए और जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारी चीज़ें आप खा के आप पैर को थोड़ा ऊपर करके रखिए। या फिर हो सकता है आपके यहाँ से ब्लड लिया गया है तो आपके यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप वहाँ पे एक प्रेशर कॉटन का दिया जाएगा, उससे प्रेशर लगा के हाथ को ऊपर कर लेंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। पर रहा सवाल बाद में कुछ होने का, तो बाद में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो डोनेशन हम लोग करने जाते हैं तो वहाँ पे स्टेराइल निडल, ट्यूबिंग, सब कुछ बहुत स्टेरिलाइज्ड होता है। इसलिए डोंट वरी कि आप आगे जाके कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, नहीं। आप 15 मिनट अगर लगाएंगे तो किसी की ज़िंदगी सेव कर सकते हैं, इसलिए इससे घबराने का नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ ब्लड डोनेशन के। तो जैसे ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स हैं कि हमारे RBC के अंदर जो आयरन होता है, कभी कभी अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। जैसे ही आयरन ओवरलोडिंग होगी, हीमोक्रोमेटोसिस होगा, तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में लीवर पे, पैनक्रियास पे या हार्ट पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर लीवर में बहुत तरह के हेपेटाइटिस या कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये बेनिफिट है कि आप में कभी भी आयरन लोड बढ़ेगा नहीं, वो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। साथ ही साथ आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका वेट लूज़ भी होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेट लूज़ करने के लिए ब्लड दिए जा रहे हैं, आपको चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा। आपके बॉडी में फ्रेश ब्लड हमेशा रिप्लेनिश होता है, इसलिए डोंट वरी, आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी जाएं और ब्लड डोनेट करें। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों ने कहा है कि ब्लड कैसे बैठ के देना अच्छा रहेगा या सो के देना रहेगा, तो इट्स अपॉन योर चॉइस, आप कैसे भी दे सकते हैं, कंफर्टेबल हैं आप दे सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। बस ये ध्यान रखें कि वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन और स्टेरिलाइजन प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी निडल रीयूज़ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। राशिद भाई ने कहा है कि क्या खाना चाहिए ब्लड देने के बाद? अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड देने के बाद जब आप खाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड देने जाने से भी पहले आपको एक दिन पहले से अच्छा खाना खाना है, प्लेंटी ऑफ वाटर्स लेने हैं, और आपको जो कपड़े पहनने हैं वो लूज स्लीव के पहनने, क्योंकि आपको कपड़े यहाँ तक फोल्ड करने पड़ेंगे। तो उस तरह के कपड़े पहन के आप जाएं और रिलैक्स रहें, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। देने के बाद भी आप पानी पिएं और जो फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, खजूर, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें हैं। गुड़ ले लीजिए, इसमें बहुत आयरन पाया जाता है। या फिर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में माय फेवरेट स्पिनच है, एंड वन थिंग बीट रूट इज़ माय फेवरेट।
तो आप बीट रूट ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में बीट रूट लेना बहुत ज़रूरी है। या तो आप उसको सैलेड के फॉर्म में लीजिए, या फिर आप उसको बीट रूट को मेरी तरह रॉ बीट रूट भी खा सकते हैं। आई लव टू ईट रॉ बीट रूट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। किसी ने कहा है कि क्या फास्टिंग में ब्लड दे सकते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स। आपको पता होना चाहिए कि अभी इस लॉकडाउन में, रमज़ान के महीने में, बेंगलुरु में जो ब्लड डोनेशन की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसने अपने डेजिग्नेटेड डोनर को कॉल किया और वो लोग रमज़ान के महीने में फास्टिंग के पीरियड में आके ब्लड डोनेट करके गए हैं। इसलिए फास्टिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, बशर्ते आपका हेल्थ चेकअप में आप पॉजिटिव, हेल्दी ऐसे आने चाहिए। आकाश ने कहा है टैटू करने के बाद क्या ब्लड दे सकते हैं? बिल्कुल आकाश, टैटू के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। टैटू कराइए, अच्छी बात है। मैंने भी ये टैटू करा रखा है, ऑटोग्राफ ले रखा है मैंने अपने हस्बैंड का। आप भी टैटू कराइए। टैटू का ब्लड देने से कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते आप टैटू एक अच्छे लाइसेंस वाले जगह से कराइए, जहाँ पे कि वो जो निडल यूज़ करते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए, और उसमें जो इंक डाला जाता है वो रीयूज़ नहीं होना चाहिए कि किसी पेशेंट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे जगह से कराएं जहाँ के बारे में आपको डिटेल पता नहीं है, तो 1 साल तक आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट if a person is having sex with the same person or the boy with the boy, then you have to also not donate blood for 3 months period. उसके बाद ही आप डोनेट दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, चंदन शेखर ने कहा है कि मैंने एक गाना बनाया है। बहुत अच्छा लगेगा चंदन जी, मैं आपका गाना सुनना चाहती हूँ। तो बस इन्हीं सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर रक्तदान करें। और अंत में मैं अभी अपने सभी व्यूवर्स का शुक्रिया करूँगी कि आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें इस 14 तारीख को। और हमारे इस मुहिम में जितने लोग शामिल होंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर कहीं मौका मिलता है रक्तदान करने का तो आप करें और उसके पिक्स मुझे भेजें। धन्यवाद।